कबीर केवल एक नाम नहीं, एक जीवित चेतना है। उनकी वाणी सिर्फ शब्द नहीं, वह सत्य की पुकार है, आत्मा की आवाज है। उन्होंने इस संसार को झकझोरा और बताया कि अज्ञान, मोह और माया ही वे अदृश्य जाल हैं जो मनुष्य को उसके अपने ईश्वर से, सत्य से, आत्मा से दूर कर देते हैं। कबीर की वाणी भीतर झांकने को कहती है, क्योंकि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, वह तो हमारे भीतर के मौन में छिपा हुआ दीपक है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। यह दोहा उस मनुष्य पर गहरा प्रहार है जो सोचता है कि मृत्यु सबका अंत है, परंतु जीवन का सत्य कुछ और ही है। शरीर मिटता है पर इच्छाएं, लालसाएं और वासनाएं जीवित रहती है। यही अधूरी तृष्णाएं हमें बार बार जन्म देती है और मन का मैं चाहता हूँ कभी शांत नहीं होता। हम धन, मान, प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, पर अंत में हाथ है केवल शून्य। माया दिखाती है कि कुछ बाहर है, सुख बाहर है, पर वह मृग तृष्णा की तरह है जो दिखती है पर होती नहीं। जब तक मन का लोभ नहीं मिटेगा, शांति केवल एक सपना बनी रहेगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। यह दोहा आत्मबोध की चरम अवस्था को छूता है। जब तक मैं था, अहंकार, पहचान, मेरा, तेरा, तब तक ईश्वर अदृश्य रहा। पर जैसे ही वह मेपन पिघल गया, प्रभु स्वयं भीतर प्रकट हो गए। यह मैं ही अज्ञान का मूल है। हम सोचते हैं मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, पर सच्चा ज्ञानी वह है जो महसूस करे मैं कुछ नहीं, सब वही है। जब यह मैं गल जाता है, जब मैं गल जाता है, तो भीतर उतरती है एक गहन शांति जिसे शब्द नहीं बांध सकते। उस दिन हरि का जन्म भीतर होता है और मैं का अंत, यही आत्मज्ञान का आरंभ है। माया महा ठगनी हम ज्ञानी, तिरगुन फांस लिए कर डोली। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोली। बोले मधुर बानी, बोले मधुर बानी। कबीर की वाणी यहाँ माया को एक ठगनी नारी के रूप में दिखाती है। यह मीठे बोल बोलती है, पर अपने 3 गुण सत्व, रज और तम से हर किसी को बांध लेती है। वह कहती है, देखो यह संसार कितना सुंदर है, और हम उसके जाल में उलझ जाते हैं। वह हमें धन, रूप, स्वाद, यश और मान के आकर्षण से धीरे धीरे बांध लेती है, जैसे मकड़ी अपने जालों में शिकार को लपेट लेती है। पर ज्ञान की आंखें खुले तो समझ आता है, माया से भागने में नहीं, उसे पहचानने में मुक्ति है। जो माया को पहचान लेता है, वही उसके पार पहुंचता है। मोह माया सब जग फसाना, जो जाने सो पार उतर जाना। मोह माया सब जग फसाना, जो जाने वो पार उतर जाना। यह संसार मोह और माया के तंतु से बना है। हर कोई किसी न किसी बंधन में कैद है, कोई रिश्तों में, कोई नाम में, कोई पहचान में। पर जो देख लेता है कि यह बंधन
बाहरी नहीं मन के है वह पार उतर जाता है। यह पार होना कोई दूरी नहीं, यह तो जागृति की अवस्था है। जब भीतर दीपक जल उठता है तो बाहर के अंधकार का अर्थ ही मिट जाता है। कबीर माया पापनी सब जगती नी खाया, कबीर माया पापनी सब जगती नी खाया, संत न खाया एकला जो गुण तिनका गाया, जो गुण तिनका गाया। माया ने सबको निगल लिया। धन, यश, मान, रूप सब उसके खिलौने हैं, परंतु जो उसे समझ गया वह संत बन गया। वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो गया। जैसे कमल जल में खिलता है पर जल उसे छू नहीं पाता, ऐसा संत जानता है। माया को हराना नहीं, देखना है। उसे जानो पर उसमें डूबो मत। संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। जब तक हम अज्ञान के अंधकार में हैं, हम मोह माया के दास हैं। पर जैसे ही भीतर का दीपक जलता है, अंधकार मिट जाता है। फिर ज्ञान कहता है सब कुछ है, सब कुछ एक है, सब वही है। माया हमें बांटती है, वह मेरा, यह तेरा, यह अच्छा, यह बुरा। पर ज्ञान हमें तो जोड़ता है। वह कहता है सब कुछ उसी का एक रूप है। जब तक हम मैं में उलझे हैं, तब तक हरि को नहीं जान सकते। हमारे युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से मुक्ति की ओर, माया से साक्षात्ता की ओर। भीतर झांको, वहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, केवल निर्मल मन ही सच्चा मंदिर है। तो प्रिय श्रोताओं, कबीर की वाणी को केवल सुनिए मत, उसे जिए। क्योंकि जो भीतर की माया को पहचान लेता है वो बाहर की दुनिया को जीत लेता है। अज्ञान मिटे, मोह टूटे, माया का पर्दा हटे और भीतर का दीपक प्रज्वलित हो उठे। यही है कबीर की सच्ची साधना। जय श्री कबीर महाराज। प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीख मिली और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जय कबीर महाराज जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।